मुसलमानों को धमकी देने वाले संभल के पुलिस अधिकारी और सीईओ कुलदीप सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। बाज़ाब्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पुलिस अधिकारी के काम नहीं है और अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी एक कम्युनिटी को धमकी देता है, उन पर कार्रवाई करने की बात करता है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उनको धमकाता है, तो ऐसे अधिकारियों की देश में कोई ज़रूरत नहीं है। देश के बड़े बड़े नेताओं ने कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। इसके बावजूद अभी तक पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुलदीप सिंह की इस वीडियो का आपने ज़रूर देखा होगा कि वो सीधे सीधे मुसलमानों को धमकी देता है और मुसलमानों को कहता है कि अगर किसी ने भी मस्जिद के बाहर नमाज अदा की तो सीधे उसको जेल भेज दिया जाएगा। वो शख्स पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान यहां तक मुसलमानों को धमकी देता है कि अगर तुम मुसलमानों को ईरान से इतनी ही हमदर्दी है तो ईरान चले जाओ। अगर कोई भारत में ईरान का नाम लेगा, ईरान की हिमायत में प्रोटेस्ट करेगा, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं उसको सबक सिखाऊंगा। पहले आप इसकी वीडियो को सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेना दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी? अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई वैमनस्यता आए, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। आपने सुना कुलदीप सिंह की इस वीडियो को। इस वीडियो में सीधे सीधे मुसलमानों को धमकी दी गई है। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम ईरान को सपोर्ट नहीं कर सकते, ईरान की हिमायत में रैलियां नहीं निकाल सकते, ईरान से हमदर्दी नहीं रख सकते। अगर ईरान से तुमको इतनी ही मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ, वहां जाकर के जंग लड़ो। दो मुल्कों की लड़ाई में भारत के लोगों का क्या काम? कुलदीप सिंह साहब, दो मुल्कों की लड़ाई है, लड़ाई अमेरिका और इजराइल की है, लड़ाई अमेरिका और ईरान की है। तो फिर इंडिया का जो एक बड़ा तबका है वो क्यों सोशल मीडिया पर लिख रहा है आई स्टैंड विद इजराइल? आपके मुल्क में गैस की किल्लत है, तेल की किल्लत है, लोग परेशान हो रहे हैं, जंग हो रही है ईरान और इसराइल में, और परेशान हिंदुस्तान के अवाम क्यों है? हिंदुस्तान के अवाम क्यों सड़कों पर लगातार लाइन में खड़ी हुई है? क्यों हिंदुस्तान के अवाम की अब मौत होने लगी है गैस ना मिलने की वजह से? क्यों पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है? क्यों आप ही के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग अब चिढ़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं नाली से गैस निकाल करके? कि मोदी जी ने कभी कहा था कि सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, गटर में पाइप डालो और उसमें से गैस निकालो और चाय बना लो। तो अब देश भर में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मीम बना रहे हैं। लड़ाई तो ईरान और इजराइल की है, लेकिन क्यों हिंदुस्तान में होटल बंद हो रहे हैं? यहाँ लोग चूल्हा पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। यहाँ 900 का जो गैस सिलेंडर है वो 2500 का, 3000 का मिल रहा है। क्यों? दो मुल्कों की लड़ाई का असर हिंदुस्तान पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ रहा है। तो जब
आप पर असर पड़ सकता है तो दूसरों पर भी असर पड़ सकता है। मुसलमानों का ईमान का रिश्ता है, ईमान का ताल्लुक़ है ईरानी कौम से, ईरान वालों से को मुसलमान है, यहाँ के लोग भी मुसलमान हैं। और अगर एक मुसलमान पर हमला होगा, एक मुसलमान को मारा जाएगा तो दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ़ होती है। लेकिन यहूदियों से, इसराइल के लोगों से क्या रिश्ता है? इज़राइल के लोग गाय खाते हैं। वहाँ कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं, कोई ऐसा होटल नहीं जहाँ गाय का गोश्त ना खाया जाता हो। और हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए तो गाय माता का दर्जा रखती है। गौ माता पर यहाँ बैन है। गाय को गौ माता का दर्जा होने की वजह से यहाँ कोई गाय अगर काटता है, गाय का गोश्त खाता है, उसको जेल भेजा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। तो बुनियादी इख्तलाफ है आपका इनमें और उनमें। इसके बावजूद यहाँ के लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार इजराइल को सपोर्ट कर रही है। ऐसा क्यों? इसका कोई जवाब देगा? सोशल मीडिया पर लोग ईरान को चढ़ा रहे हैं, इजराइल और अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने लगातार भारत का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान का सपोर्ट किया। अमेरिका ने लगातार भारत का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ट्रंप ने तो 10 मरतबा देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जलील करने का काम किया। इसके बावजूद दोबारा हिंदुस्तानी अवाम ट्रंप के लिए पूजा पाठ कर रही है, हवन कर रही है। नेतन्याहू के लिए पूजा पाठ हो रहा है। क्यों? क्या रिश्ता है आपका? ना तो आपका ईमान का रिश्ता है, ना आपका कल्चर का रिश्ता है, ना आपका तहजीब का रिश्ता है। कोई रिश्ता नहीं है। अमेरिका वालों से, इजराइल वालों से मुसलमानों का एक ताल्लुक़ भी है कि कम से कम आसमानी मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं। ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर और पेशवा मानते हैं, जिसको मुसलमान भी मानते हैं। लेकिन आप में और उनमें एक भी कोई मुमासलत नहीं पाई जाती है। तो मुसलमान अगर ईरान से हमदर्दी रखता है तो उनका हक़ है, लेकिन आप लोगों का, हिंदुओं का इजराइल से हमदर्दी रखने का कोई हक़ नहीं बनता। इसके बावजूद वो लोग रख रहे हैं तो उनको भी बराबर की धमकी आपको देनी चाहिए, लेकिन आपने उनको धमकी नहीं दी है। पीस कमेटी का अमूमन हर इलाके में इजलास बुलाया जाता है पुलिस अधिकारियों के साथ, और वहाँ पुलिस की जिम्मेदारी ये होती है कि मुसलमानों को समझाना, बताना कि ईद का दिन है तो आप नमाज अदा करेंगे, ज़्यादा सड़कों पर भीड़ नहीं लगाएंगे, ज़्यादा जाम नहीं होगा, आम लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस मकसद के लिए पीस कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। और इसी तरह का इजलास हिंदुओं के साथ भी होना चाहिए। जब उनकी होली होती है, उनकी दिवाली होती है कि आप होली खेलेंगे तो रंग किसी मुसलमान पर नहीं डालेंगे, आप दिवाली मनाएंगे तो किसी मुसलमान के घर के सामने जाकर के पटाखा नहीं फोड़ेंगे। लेकिन हिंदुओं के साथ पीस कमेटी का इजलास नहीं होता है, सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है। और किस बात के लिए? क्या आप मस्जिद के सामने रोड पर नमाज अदा नहीं कर सकते, गली में नमाज अदा नहीं कर सकते, अपनी घर की छत पर नमाज अदा नहीं कर सकते? आपको बस मस्जिद में ही नमाज अदा करनी है। और मुसलमान इस पर अमल भी करते हैं, मस्जिद में ही नमाज अदा करते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। बहरहाल संभल के सीईओ कुलदीप सिंह के इस बयान की पूरे देश में मजम्मत हो रही है। गोदी मीडिया के पास भी इस बयान को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी अब नहीं बचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज फटकार लगाई और कहा कि अगर आप पुलिस अधिकारी हैं और अगर आप ये कहते हैं कि रोड पर नमाज पढ़ने की वजह से एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, या नमाज पढ़ने ज़्यादा लोग आ गए तब आप पर कार्रवाई होगी, तो ऐसे लोगों को पुलिस अधिकारी रहने का कोई हक़ नहीं है। ऐसे लोगों को रिज़ाइन दे देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि मस्जिद में लोगों के आने से, नमाज अदा करने से माहौल ख़राब हो जाएगा, तो ये लोग पुलिस की ड्यूटी निभाने के हकदार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये साफ तबसरा है। उसके बाद राज्यसभा के एमपी इमरान प्रताप गढ़ी ने भी इसके खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ उठाई। ट्विटर पर उन्होंने लिखा और कहा कि होली में लोग सड़कों पर आकर खेलते हैं, सड़क को जाम करते हैं, तब उन पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर कोई मुसलमान रोड पर नमाज अदा कर लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। इमरान प्रताप गढ़ी ने भी लिखा कि पुलिस के आखिर ये कौन सी भाषा है जो मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। असदुद्दीन वैसी ने भी कल मक्का मस्जिद में खिताब किया और अपने खिताब के दौरान उन्होंने आड़े हाथों लिया संभल के सीईओ कुलदीप सिंह को। सुनिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। आदमी घर से निकलता है 8:25 को, वो भागा भागा जाता है और उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वही अपना बिछा लेता। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देना उसको जेल। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। संभल के एमपी है ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा कि पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है लोगों को समझाना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना और सबको साथ लेकर चलना। पुलिस अधिकारी का काम लोगों को धमकाना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर
लोगों को इस तरह जलील करना नहीं है, एक कम्युनिटी को टारगेट करना पुलिस अधिकारी का काम नहीं होता है। और भी कई लोगों ने इसी तरह का ट्वीट किया है और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है। मेरठ पुलिस ने भी एक बयान जारी करके कहा कि मुसलमानों को सड़कों पर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। जनाब, मुसलमान सड़क पर नमाज अदा करते ही नहीं हैं। मुसलमान खुद मस्जिद में नमाज अदा करना चाहते हैं और अगर बमुश्किल मुसलमानों को सड़क पर नमाज अदा करने की ज़रूरत पड़ती है तो 2 से 4 मिनट तक ही कोई सड़क बंद रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन होली तो सड़कों पर अदा की जाती है। तमाम जो मूर्ति विसर्जन होता है उसमें सड़कों का ही इस्तेमाल होता है। दुर्गा पूजा में सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। शादियों में लोग सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये सब नहीं करते हैं और मुसलमानों को नहीं करना भी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।